मुख्यमंत्री के अभिनंदन में सब खड़े हो जाए। Followed by Langching Cultural Troupe. VVIP podium. आज ही पंक्चो पास 4 साल का बाद हम लोग का यहाँ पे हो रहा है। उसका हम लोग का जो अरुणाचल है उसका ये फेस्टिवल का वजह से ये मैं क्या बोलते हैं ये फेस्टिवल से हम लोग 4 साल के बाद हमें गैदरिंग हुआ मिला है। जैसे कि हम लोग का काचिन में सिंखो है, हम लोग का यहाँ में है, वो काचिन सिंखो हम लोग का ये फेस्टिवल का वजह से वहाँ से आते हैं, यहाँ से मिलते हैं, हम लोग एक साथ गैदरिंग होता है। उसका हम लोग जान पहचान होते हैं। जैसे कि हम लोग और टंगसा में भी बहुत सारा और ट्राइब होता है अंदर में, ये टंगसा होता है, उसका पर और भी होता है अंदर में। तो जैसे कि लिसू लोग भी है, लिसू लोग भी बर्मा से आते हैं, काचिन से आते हैं, तो हम लोग यहाँ में सब लोग साथ में गैदरिंग होते हैं। तो इसी का वजह से आज को पंक्सो पास हो रहा है। तो हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं पंक्सो पास के लिए। मेरा नाम है अकीदा युबिन। मैं युबिन सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आज यहाँ पंक्सो पास फेस्टिवल में हम लोग युबिन तरफ से भी पार्टिसिपेट करने आया है, इसलिए बहुत खुशी है। ये 4 साल के बाद फिर इस साल में ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर पंक्सो पास फेस्टिवल का जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है उसको भी बहुत धन्यवाद और गवर्नमेंट को भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये फेस्टिवल होने से हम एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, कम्युनिटी जान पहचान होता है। और स्पेशली यहाँ पंक्सो पास फेस्टिवल है एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, क्योंकि ये विदेशी यहाँ की बर्मा की तरफ से भी यहाँ बहुत आता है। यहाँ में बहुत बात करने मिलता है, मिलजुल मिलता है, इसलिए ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है। हमारा युबिन कम्युनिटी के लिए भी बहुत स्पेशल है, इसलिए हम बहुत खुशी है। इसलिए यहाँ जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, यहाँ जो गवर्नमेंट है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। For me to be here in International Pangsho Pass Winter Festival 2025. My name is Mr. Moon. I am a student president of Tangsang Naga Student Association, and I am leading the Tangsang Naga cultural troupe from the Myanmar here in Nampang. So it's a privilege for me, and it's a privilege for the community local here. So firstly, I thank to the government of India, and even to the government of Arunachal Pradesh, and even to the government of Myanmar for this even possible after 4 long years. So it's a very much opportunity. It's a very much feeling as a family, because we as a Tangsang Naga, we live in the both side, either in the India side or in the Burma side. We are living each side, so we have a family to each side. So I'm thankful for that, for giving us this opportunity to meet my own family members. Thank you so very much for the government of India, and I'm thankful, and I'm appeal to the government of India, even to the free movement regime to have to be rebuilt. And we want a more free movement here, because we are part from the family to each other. So
We want to be more free from even to cross to this border area. So we want to be more free, not just for this festival event, but I'm appeal to the government that to have a more freedom in a movement as a family, as a community, as a society, and as a people. So that is my message to the government of India. Thank you. आज ये बहुत अच्छा मौका है हम लोगों के लिए, खास करके हम लोग तंगसा आदमी लोग के लिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल पंगसौ पास फेस्टिवल जो ये होने के कारण से हम लोगों को यहाँ में ऐसे तंगसा ट्राइब हम लोग बॉर्डर एरिया म्यांमार में भी है, इस बहाने हम लोग एक दूसरा से मिल लेते हैं, बातचीत करते हैं, कौन कैसा कहाँ रहते हैं। वैसे ही हमारा तंगसा ट्राइब बहुत सारा सब ट्राइब है, वो सब ट्राइब में फिर बर्मा में जो है वही हमारा यहाँ भी है। कल्चर हम लोग सेम ही है, जहाँ पर वो लोग जो मनाते हैं यहाँ पर भी वही हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है ये फेस्टिवल। मैं एक्सपेक्ट रखता हूँ कि आने वाला साल भी ये फिर से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मैं गवर्नमेंट के लिए बहुत थैंक यू वेरी मच मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत साल के बाद 3-4 साल गैप होने के बाद फिर से ये पंगसौ पास फेस्टिवल जो मनाया जा रहे हैं, खास करके हम बहुत खुश हैं। थैंक यू गवर्नमेंट के। कि यहाँ पे नमपोंग जो एरिया है काफ़ी एक हिस्टोरिकल एक एरिया है, खास करके वर्ल्ड वॉर सेकेंड को लेते हुए यहाँ में काफ़ी सारा रिमेन्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं आज यहाँ पहुँचने के बाद में अपने ऑनरेबल एमएलए रेशम जी के साथ में बातचीत कर रहा था, तो मैंने कहा कि आने वाला दिनों में इस पंगसौ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल को और भी हम लोगों को आगे स्तर पर लेके जाना है। सरकार की ओर से जितने भी जो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो रिमेन्स यहाँ पे है उसको हम लोग दोबारा फिर अच्छा से क्यूरेट करके उसको रीडेवलप करके अपना टूरिस्ट लोगों के लिए उसको हम लोग ओपन कर देंगे। आप सभी को पता है, खास करके तिरप चांगलांग और लोंगडिंग के सभी लोग कि लास्ट टाइम हमारा यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का जो चांगलांग में विजिट हुआ था, इसके बाद नाइट फॉल जो वहाँ नामसाई में हुआ, तो इस एरिया के सारा सीनियर पब्लिक लीडर्स सभी ऑनरेबल एमएलएस वहाँ पे उनके साथ में इंटरेक्शन हुआ, और केवल एक ही चीज का हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे ईस्टर्न अरुणाचल खास करके तिरप चांगलांग लोंगडिंग यहाँ में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, यहाँ के कल्चर इतना वाइब्रेंट है, यहाँ का ट्रेडिशन इतना रिच है। तो इस चीज को वी शुड नो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी शुड हैव एन एक्सपोजर। तो उसके लिए हमको एक टूरिस्ट रूट का इसमें खोलना बहुत ही आवश्यक है बोल के हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, और माननीय अमित शाह जी ने 1 हफ्ता के अंतर्गत इसको अप्रूवल दे के आज पूरे TCL एरिया टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है। अभी आने वाला दिनों में सरकार का पूरा कोशिश रहेगा, और सरकार की ओर से मैं आप सभी को आश्वासन देता हूं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जरूर हम लोग सरकार की ओर से मीटअप करेंगे। 2018 में मैं आपके पास यहाँ पे आया था इसी फेस्टिवल में, और लास्ट फेस्टिवल जो एमएलए साहब ने बताया आप सभी को कि 2020 में पंगसौ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल मनाया था। इसके बाद 2021 में मना नहीं पाया क्योंकि कोविड आ गया, कोविड पेंडेमिक आने के कारण से। तो आज 4 साल बाद ये फिर दोबारा फेस्टिवल शुरुआत हो रहा है, और जिस प्रकार से यहाँ के जितने भी जो कल्चरल ट्रूप्स है, यहाँ की जो कम्युनिटीज है, ट्राइबल्स है, सभी लोग ने आप लोग ने बहुत ही खुले दिल से बहुत ही प्यार से हमको स्वागत किया है। इसके लिए मैं जितने भी जो कल्चरल ट्रूप्स है, यहाँ के जितने भी जो ट्राइब्स है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग अभी अच्छा से काम कीजिएगा, हमारा प्रशासन के साथ में मिल के, हमारा एमएलए साहब के साथ में मिल के, और साथ साथ गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज स्कीम आता है लोगों तक लास्ट माइल डिलीवरी हम लोगों को करना है। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, इस डिस्ट्रिक्ट के हमारे बहुत ही यंग डायनामिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. उनको अनुरोध करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकार का जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, कंसर्न एमएलए और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के साथ में लेके
इसके बाद जब भी यहाँ पे गांव में सेवा आपके द्वार होता है, उसमें सब लोग इन्वॉल्व होके सब लोगों को बेनिफिट जो है वो पहुंचाना है। तो इतना कहते हुए आप सब लोग ने आज हमें यहाँ इस फेस्टिवल में बुलाया है। यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन जो डीसी साहब है और यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो यहाँ पे लोकल जो प्रेसिडेंट है और उनके साथ में जितने भी जो मेंबर्स हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और इस बार का जो फेस्टिवल का कॉन्सेप्ट एमएलए साहब ने जैसे बताया कि बहुत ही अपना ऑर्गेनिक वे में इसको पेश करने का आप लोग ने कोशिश किया है और प्लास्टिक फ्री करने का पूरा कोशिश किया है। एमएलए साहब ने बताया कि यहाँ पे लोकल मेड डस्टबिन वगैरह भी रखा हुआ है, एक युवा ने स्टार्ट किया है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अपना ट्रेडिशनल चीज को हम लोगों को वैल्यू करना ये हम सब का ड्यूटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर को एक संकल्प दिया है कि वी शुड बी वोकल फॉर लोकल। अपने जितने भी जो लोकल प्रोड्यूस है उसके ऊपर में हम लोगों को वोकल होना है, अपना प्रोड्यूस को आगे बढ़ाना है, ये हम सबका ड्यूटी है। तो इतना कहते हुए मैं आज यहाँ पे देश भर से कुछ यहाँ पे टूरिस्ट भी आए हुए हैं और बाहर देश से भी कुछ टूरिस्ट भी आए होंगे। सभी को जितने भी जो टूरिस्ट हैं उसको भी मैं इस अपना इस सुंदर प्रदेश और खास करके नमपोंग एरिया में मैं स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने इनिशियली जो कहा कि नमपोंग एरिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जितने भी जो 1945 का यहाँ पे जो रिमेन्स है उसको अच्छा से क्यूरेट करने के लिए मैं गवर्नमेंट से एक अच्छा एक्सपर्ट को हम यहाँ पे भेजेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एमएलए का साथ में बातचीत करके उन सारा स्ट्रक्चर्स को हम लोग दोबारा फिर डिवाइड करेंगे। मैं आप सभी को ये आश्वासन देता हूँ। तो इतना कहते हुए माय बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। आप लोग फेस्टिवल को अच्छा से एंजॉय कीजिए। दूर दराज से मैं आज देखा कल्चरल लाइनअप देखा कि बहुत सारा ट्राइब्स का कल्चरल यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा। इसके अलावा बहुत रिनाउंड सिंगर्स लोग भी यहाँ पे है। तो आप लोग अच्छा से एंजॉय करना और साथ साथ जितने भी हमारा जो युवा फ्रेंड्स हैं, माय यंग फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं केवल इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एज एन एल्डर ब्रदर कि एंजॉयमेंट जरूर करना, मगर नशा का तरफ में आप लोग नहीं जाना है। दारू मत पीजिएगा और दारू सिगरेट और ड्रग्स तो बहुत ही दूर का बात है, इन सब से आप लोग दूर रहेगा। वी शुड टेक प्राइड इन आवर कल्चर कि हम लोग तांगसा है, नोक्ता है, सिंको है, वांगचो है, उस प्रकार से करके हम लोग गलत दिशा में हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोगों को एल्डर्स लोगों का एडवाइस सुन के हम लोगों को अच्छी दिशा में हम लोगों को जाना है। तो इतना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। 4 years, the revival of iconic celebration is not merely a return to tradition, but a resounding affirmation of our collective resilience, unity, and enduring spirit. Set against the breathtaking backdrop of the Patkai Hills, the Pangso Pass International Festival transcends the bounds of mere event. It is a vibrant tapestry of culture, history, and a hope, living testament to the spirit of the people of Changlang district and beyond. We come together to honor our shared legacy, foster cultural exchange, and renew our sense of pride and belonging here in Nampong. Just 14 kilometers from where we stand lies the historic Pangsao Pass, the gateway that has borne witness to centuries of human endeavor. This ancient corridor, sacred to many indigenous tribes, served as a vital migration route for the Khamtis, Singphos, Tikaks, and many more tribes who has migrated from the historic Pangsao Pass. From the first Ohom king to the countless generations that followed the pass stands as a silent yet powerful testament to our interconnected histories. Its significance was reignited during the World War II, when the pass became a lifeline for thousands of fleeing the fall of Burma. Equally compelling is the story of Nampong, once known as Hell Gate during the war.
Today, it stands as a beacon of transformation, a town that has risen from the shadows of conflict to become a thriving hub of culture and commerce. Improved road connectivity has gone not only open pathways to healthcare, education and economic opportunities, but also breathed new life into the aspirations of its people. International Festival represents far more than a cultural gathering. It serves as a living bridge between nations. The participation of over 50 villages from Nampong and Changlang district alongside our Myanmar neighbors, coupled with the free movement allowed between our territories, exemplifies the deep trust and shared heritage that binds our communities together. When this festival was in fact conceived in 2007, its founders envisioned a platform for strengthening cross-border relations and economic growth in the region. Today we stand witness to that vision transformed into a magnificent international celebration that fills us all with immense pride. I must particularly acknowledge MLA Laisam Simaiji, whose steadfast leadership has elevated this festival to new heights. We could all see that his leadership and the active participation of the local communities from this region are ensuring the success of this remarkable event. As we look to the future, I sincerely believe that this festival holds tremendous potential. Beyond just cultural exchanges, it represents our commitment to the Look East policy to Act East policy, our dedication to regional peace, and our aspiration for enhanced trade relations. The potential reopening of the Stillwell Road could transform our region into a vital economic corridor, opening new chapters of prosperity for our communities in the region.